Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IS Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear students, today I am going to start aptitude. And as you know, aptitude is the most important subject in GATE exam because of there would be fixed questions and fixed number of marks. अगर हम GATE कंप्यूटर साइंस एग्जाम की बात करें तो 10 क्वेश्चन फिक्स हैं गेट के एग्जाम में, 15 मार्क्स, नो इफ एंड बट, 15% ओनली एप्टीट्यूड से आता है। स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक चूज किया है वो नंबर सिस्टम से कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। एंड एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर प्लान जो है वो लास्ट में मैं आपको शेयर करूंगा। उसी सीक्वेंस में वीडियोस डे बाय डे आपको मिलती जाएंगी जो कि आपको गेट 2024 में बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर स्टूडेंट्स आपने ऑल 20 वीडियो लेक्चर्स अटेंड किया तो एप्टीट्यूड में मोर देन 90% क्वेश्चन क्रैक करने में आप सक्सेसफुल रहेंगे। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम एंड द फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बात करें तो ये सुन के ही हेडिंग पढ़ते ही बच्चे को लगा होगा कि क्या अब हमें सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे तो इसमें क्या नया पढ़ाएंगे। बिल्कुल, आपको मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। स्टूडेंट, अगर ये कंसेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया, बहुत बेसिक अप्रोच है। आप डायरेक्ट एडिशन बाइनरी में, डायरेक्ट एडिशन ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, हर नंबर सिस्टम में विदाउट कन्वर्जन कर पाएंगे। अदरवाइज जनरली स्टूडेंट क्या सोचता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, ऐड कर लो, जो आता है फिर उसको कन्वर्जन के थ्रू दोबारा बाइनरी में ले आओ। ये लॉन्ग प्रोसेस होती है। लेकिन अगर फंडामेंटल अप्रोच को ही पकड़ा जाए कि नंबर सिस्टम जो कि मोस्टली वाइडली यूज्ड नंबर्स होती हैं वो पोजिशनल नंबर सिस्टम होती हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फंडामेंटल ब्रीफ लेता हूं नंबर सिस्टम्स का, वो भी जो पॉपुलर है। तो स्टूडेंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स एंड द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज द बेस ऑब्लिक रेडिक्स। किस बेस पे क्लासिफाई करी जाती है? बेस के बेसिस पे, ठीक है। द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड टू डिनोट द नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। बाइनरी में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड टू कौन कौन सी? स्टूडेंट, 0 and 1, ओनली 2 digits are used in binary number system, so that's why base is 2. Octal 0, 1, 2 and so on 7। आई बात समझ में? 0 से लेके 7 तक टोटल 8 डिजिट्स यूज करी जाती हैं बेस 8 में। बेस 10 जिसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 9। करेक्ट। सिमिलरली 0, 1, 2 and so on, student, A, B, C, D। इस तरीके की वेरियस नंबर सिस्टम्स हैं। इसके अलावा भी आप बना सकते हो, बट ये वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम हैं। तो जनरल प्रोसेस क्या सिखाई जाती है? आपको बता दिया जाता है कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से कैसे बाइनरी में करते हैं, डेसिमल से कैसे ऑक्टल में करते हैं। ये जनरल प्रोसेस सिखा दी जाती है। इसके बाद बच्चा क्या करता है? ठीक है, डेसिमल मुझे एडिशन आता है, जब भी एडिशन करना होगा तो मैं कन्वर्जन की हेल्प लूंगा। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, किसी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास है, द फॉर्मूला फॉर एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर आपको किसी भी
नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके बेस के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू द बेस इनके पोजीशन की वैल्यू जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेसेस क्या है? डिजिट्स। प्लेस वैल्यू क्या है? उस पोजीशन पे पर्टिकुलर फेस की वैल्यू क्या है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, 1101 एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 इंटू, स्टूडेंट इसका बेस कितना है? 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू समथिंग करोगे क्या आएगा? 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2, यहां 0 यहां 1 यहां 2, प्लस 1 इंटू, इसको थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस this one बेस 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके बेस 10 में लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2 पावर 0 1, कितना हो गया स्टूडेंट? 13। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13 को। देखिए यहां से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अकॉर्डिंगली जो डिजिट्स दी गई हैं उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। करेक्ट। तो ये 13 जो है अब वो बेस 10 पे हो गया। आई बात समझ में? सिमिलरली अगर मुझे कोई ऑक्टल में दिया जाए 434, और पॉइंट भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है पॉइंट में ना नंबर हो, 24 ऐसा लिखा गया है, इक्वल टू 4 इंटू, देखिए 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 4 इंटू 8 पावर 2, क्योंकि यहां बेस कितना है? 8 है, प्लस 3 इंटू 8 पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 पावर -1, डेसिमल के बाद -1 -2 प्लस 4 इंटू 8 पावर -2। अब ये बेस 10 में आ गई। ये ऑक्टल में थी, किस में आ गई स्टूडेंट? बेस 10 में। ये फंडामेंटल हर किसी को मालूम है। इसी तरीके से अगर बेस R होगा तो ये फॉर्मूला मैंने दिया, ये हर किसी को आता है। करेक्ट। In this equation, n stands for the decimal equivalent. Like this one is decimal equivalent, this one is decimal equivalent. B represents the digit. B क्या है? digits है, bn -1, like 1 1 0 1। और स्टूडेंट्स R is the base value, उस नंबर सिस्टम का रेडिक्स है। ये हर किसी को पता होगा। करेक्ट। अच्छा, अब ये स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये एक एडिशन है, बाइनरी एडिशन। क्या करना है? बाइनरी एडिशन इन 3 नंबर्स का प्लस करना है विदाउट एनी कन्वर्जन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज डिजिट्स इज 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। ये तो सबको पता है कि 2 की पावर में इन प्लेसेस की वैल्यूज है। ठीक है, मतलब यहां पे स्टूडेंट, यहां पे मान लीजिए 2 यूनिट है, अगर इसको यहां पे रिप्लेस मारोगे, यहां पे ट्रांसफर करोगे तो 1 यूनिट मानी जाएगी। 1 यूनिट, एक वैल्यू 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है काउंटिंग में। अगर यहां 2 यूनिट हैं, यहां ले जाओगे 1 यूनिट इक्वल टू 2 यूनिट, 4 यूनिट हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर आप बोरो करते हो 1 यूनिट यहां से यहां ले जाओगे, मतलब टेंस प्लेस से वंस प्लेस पे ले जाओगे तो टेंस प्लेस की 1 यूनिट वंस प्लेस पे 2 यूनिट के बराबर होगी। उल्टा देखिए, 2 यूनिट वंस प्लेस की 1 यूनिट टेंस प्लेस के पे होगी। करेक्ट। ये बात अगर मालूम है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3। अब यहां 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 ही डिजिट है, 0 और 1, तो मैं 3 से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि 0 और 1 ही मेरे पास है।
कितनी यूनिट आई? 3 यूनिट। आप एक काम करिए, बेस से डिवाइड करिए। बेस कितना है? 2। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 1। स्टूडेंट, इस 3 यूनिट में मैंने देखा 2 के कितने बंडल बन गए? एक बंडल बन गया, करेक्ट। जो रिमाइंडर आया वो यहां पे लिख दीजिए, और जो बंडल बना मतलब 2 यूनिट का एक बंडल, उसे नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफर कर दीजिए। 1 यूनिट कैरी हो गया। 1 यूनिट क्या हो गया? कैरी हो गया, करेक्ट। फिर से 1 + 1 2 + 3, फिर से 3 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। कैरी कितना होगा? 1। फिर से ऐड किया, 1 + 1 + 1 + 1, 4 यूनिट। 4 यूनिट को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे सॉरी 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 0। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 0। कैरी कितना हुआ? कोशिएंट 2। 2 + 1 3 + 1 4 5, 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 1, करेक्ट। रिमाइंडर कितना आया? 1। क्वेश्चन कितना गया? 2। तो मैं यहां पे लिख दूंगा स्टूडेंट, रिमाइंडर 1, क्वेश्चन कितना गया? 2। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 2 मैं नहीं लिख सकता। 2 को फिर किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। क्वेश्चन कितना जाएगा? 1, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यहां क्या लिख दिया? 0। कैरी कितना हो गया? 1। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कितना आसान है, डायरेक्ट एडिशन। एक और लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल। जैसे स्टूडेंट्स 476 + 59531 ऑक्टल एडिशन है। क्या है ये? ऑक्टल एडिशन है। ऑक्टल में ऐड करके ऑक्टल में ही लिखना है। 6 यूनिट + 1 यूनिट 7 यूनिट। 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 डिजिट मेरे पास ऑक्टल में अवेलेबल है, तो 7 लिख दो। यहां कोई दिक्कत नहीं, ना कोई कैरी हुआ ना कोई रिमाइंडर आया। आई बात समझ में? 6 + 1 7 हो गया, 7 + 3 10। 10 स्टूडेंट 7 से ज्यादा हो गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैक्सिमम डिजिट की जो वैल्यू वो 7 है, जबकि अभी कितना यूनिट आ गया मेरे पास? 10 प्लेस पे 10। इसे 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आया? 2, करेक्ट। जितना रिमाइंडर आया उतना यहां लिख दीजिए। आई बात समझ में? जितना क्वोशिएंट गया वो हो गया कैरी नेक्स्ट प्लेस पे। आई बात समझ में? भाई आपने 10 यूनिट में 8 यूनिट का एक बंडल बना लिया, नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट प्लेस पे ये 8 यूनिट ओनली 1 यूनिट है, क्योंकि प्लेस वैल्यू जो है यहां पे 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 8 गुना है। यहां पे देखिए 8 पावर 1 का मतलब 8, यहां पे 8 पावर 0 का मतलब 1। ये प्लेस पे वैल्यू इस प्लेस का 8 गुना है। आई बात समझ में? सिमिलरली 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 को 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2, कैरी गया 1, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख दिया। आंसर हो गया 1 2 2 7 एट बेस 8। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? एक और लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए आप स्पीड में कर सकते हो, यही अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कहते 99597 ये आप जो एडिशन करते थे, तो आप कहते सर फिर ये कैसे हम लोगों ने रट रखा है? अप्रोच यही है। 9 + 6 कितना हुआ? 15, करेक्ट। अब हमारे पास डिजिट्स कितनी है? 0 to 9 ओनली, आया ये 15। बेस कितना है? 10। जब आप 10 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट ही तो रिमाइंडर आएगा। तो वही आपको बचपन में सिखाया गया, इसी 5 को यहां लिख दीजिए और 10 पे जो है वो कैरी हो जाएगा। तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर आया 5, यहां लिख दिया 5,
यहां क्वोशिएंट क्या हो गया, कैरी। 9 + 1 10, 17, 17 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 7, कैरी कितना होगा 1, 3 + 1 4 + 9 13, 3, ठीक है। फिर कैरी क्या होगा 1, 5 + 5 10 + 1 11, 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, रिमाइंडर और क्वोशिएंट जाएगा 1, तो कैरी क्या हो गया 1। ये आपका हो गया आंसर, कहां पे, बेस 10 पे। अब डायरेक्ट ऐड करते तो 9 6 15 5 हो गया, 9 7 16 1 17 हो गया, 9 3 12 1 13 हो गया, 5 5 10 1 11 हो गया। लेकिन इसी बात को मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के इसमें आए हुए हैं। सेम काम एक सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं, सेम काम एक सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं, जैसे 1 1 1 1 1 1, करेक्ट, माइनस 1 0 1 0 1 0, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है। दोनों में बेस 2 ले लेते हैं, कितना है बेस 2, माइनस करते 1 - 0 1, भाई आपके पास 1 यूनिट है, उसमें से 0 यूनिट माइनस कर दो, 1 यूनिट बच गया। 1 यूनिट में से 1 यूनिट माइनस कर दिया, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 0 यूनिट। 1 में से 0 यूनिट 1 यूनिट, 1 में से 1 यूनिट कितना आ गया 0 यूनिट, 1 में से 0 यूनिट 1 यूनिट, ये आंसर मिल गया बेस 2। अच्छा आप कहोगे सर ये आसान हो रहा है, ऐसा जरा लेके देखो 1 0 0 1 1, ठीक है, और यहां 1 1 1 और 1, ये माइनस करें तब सर बेस 2, ये भी किस पे है बेस 2। भाई 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 में से 1 माइनस करोगे 0 आएगा, कोई नहीं। 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो ये क्या करेगा, बोरो करेगा, क्या करेगा बोरो करेगा। इसके पास गया बोरो करने, इसके पास खुद नहीं था, ये 1 यूनिट यहां से ले आया, यहां पे कितना हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट में से उसने x को 1 यूनिट दे दिया, यहां स्टूडेंट 2 यूनिट हो गया, यहां कितना बचा 1 यूनिट। फिर से देखिए बहुत आसान है, 1 में से 1 आपने माइनस किया 0 आया, लेकिन 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो ये इसके पास बोरो करने गया, इसके पास 0 यूनिट था तो ये इसके पास गया 1 यूनिट ले आया, जो कि यहां पे कितना हो गया 2 यूनिट। इस 2 यूनिट में से 1 यूनिट इसने इसको दे दिया, यहां पे कितना बचा 1 यूनिट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां की 1 यूनिट यहां कितनी हो गई 2 यूनिट, 2 में से 1 यूनिट माइनस कर दोगे कितना आएगा 1 यूनिट, ठीक है। 1 - 1 0, यहां पे भी क्या आया 0। फाइनल आंसर इज करेक्ट। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो तुरंत डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। आई होप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, आप डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हो किसी भी नंबर सिस्टम में। नाउ कम टू द प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट एक गेट में प्रॉब्लम आई, इफ 137 + 276 = 435, हाउ मच इज 731 + 672? अगर मेरे को इस नंबर को ऐड करने पे ये आ रहा है तो इन दो नंबर को सेम नंबर सिस्टम में ऐड करके कितना आंसर मिलेगा। नाउ द चैलेंज इज टू डिसाइड व्हाट इज द नंबर सिस्टम जिनमें इन दोनों को ऐड किया गया है। ठीक है, ये बहुत आसान है। अगर आपके पास अप्रोच आया तो देखिए 137 + 276 डिवाइडेड बाय 435। स्टूडेंट 7 + 6 कितना यूनिट हुआ 13 यूनिट। इस 13 यूनिट की जगह यहां लिखा कितना गया है 5। इसका मतलब यहां जो रिमाइंडर आया है वो 5 है। किस नंबर से डिवाइड करूं कि रिमाइंडर 5 आ जाए? अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 1 आएगा, मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट 1 आएगा। अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। अगर मैं स्टूडेंट 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। 7 से डिवाइड करता हूं तो भी रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8, क्वोशिएंट कितना गया 1, क्वोशिएंट कितना गया 1, रिमाइंडर कितना आया 5। करेक्ट है। इसका मतलब स्टूडेंट यहां कैरी कितना हुआ 1
और रिमाइंडर 5 देखो ये 5 लिखा गया है। अच्छा वेरीफाई करते हैं। 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट 4 यूनिट प्लस 7 11 यूनिट 11 यूनिट हुआ। 11 को आप 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 8। फिर से स्टूडेंट देखिए 3 आया, यस 3 आया हुआ है, ये 3 आया हुआ है। क्वेश्चन कितना है 1, तो यहां कैरी कितना होगा 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्टूडेंट। इसका मतलब गिवन एडिशन इज ऑक्टल एडिशन। इट मीन्स एडिशन इज ऑक्टल एडिशन। ठीक है, इट मीन्स एडिशन इज ऑक्टल एडिशन। तो ऑक्टल में ऐड कर दीजिए, यहां पे हो जाएगा 731 प्लस 672 ऑक्टल, यहां भी ऑक्टल ऐड करके ऑक्टल में ही लिखना है। 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट 3 यूनिट, 7 यूनिट प्लस 3 यूनिट 10 यूनिट। 10 को 8 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आ गया, कैरी कितना हो गया 1। 7 प्लस 1 8 प्लस 6 14, 14 को 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया 6, यहां लिख दिया 6, कैरी गया 1 1 ऐड किया, नीचे कुछ भी नहीं है 1 ही हो गया। 1 6 2 3 इज द राइट आंसर। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में। सो द आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ये डबल ई मेंस में पूछा गया था। किसमें? ईएससी के एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में मेंस के क्वेश्चन में, ये मेंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से चुटकी भर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 23 प्लस 44 प्लस 14 प्लस 32 इक्वल टू 223। फाइंड बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। सेम अप्रोच अप्लाई करिए। 23 प्लस 44 प्लस 14 32, आंसर है 223। एक बात मैं आपको बता दूं, इन सबको ऐड करने पे 223 नहीं होगा। अगर मैं इसको डेसिमल एडिशन मानूं तो ये तकरीबन 100 प्लस समथिंग होगा, क्योंकि 30 ये 4 कितना हो गया 76 हो गया, 76 और 23 ये अप्रोक्सीमेटली 114-15 के आसपास टोटल होगा। तो ये डेसिमल एडिशन नहीं है। ठीक, तो अपना पुराना अप्रोच 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट 7 यूनिट प्लस 4 11 यूनिट प्लस 2 13 यूनिट हो रहा है। इस 13 को किस नंबर से डिवाइड करो कि रिमाइंडर 3 आ जाए? दो आंसर आया, या तो 5 से डिवाइड कर दो या तो 10 से। ये डेसिमल एडिशन तो है नहीं। 10 क्या हो गया, रूल आउट हो गया। 5 से मैं डिवाइड करता हूं, 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, इस 3 को स्टूडेंट देखिए यहां पे लिख दिया और 2 हो गया कैरी। अगेन 2 प्लस 2 4 यूनिट 4 4 8 9 3 12 यूनिट हो गया। कितना हो गया 12 यूनिट। 12 को अगेन 5 से डिवाइड करिए, वेरीफाई हो जाएगा। 5 2 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 2। जो रिमाइंडर आया वो देखो यहां लिख दिया गया। बाकी यूनिट को नेक्स्ट प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया गया। कितने के बंडल में? 5 के बंडल में। ये देखिए, अब इस 2 को नीचे ऐड किया, कोई भी डिजिट नहीं है तो 2 एज इट इज लिख दिया जाएगा। इट मींस गिवन नंबर सिस्टम जो है वो बेस उसका 5 है। दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू 5। R कितना है 5, वेरीफाई हो रहा है। यहां पे क्या होगा 5, यहां पे क्या होगा 5, यहां पे भी क्या होगा 5।
आई बात समझ में? कितने प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन गेट कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है, ये कह रहा है कंसीडर द इक्वेशन 7526 बेस 8 माइनस वाई बेस 8 इक्वल टू 4364 बेस 8, फाइंड वाई। अब ये तरीका है कि इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करूं, फिर y डेसिमल में आएगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर लूं। एक तरीका है डायरेक्ट तरीका कैसे? स्टूडेंट y बेस 8 इक्वल टू 7 5 2 6 बेस 8 माइनस 4 3 6 4 बेस 8। मतलब मुझे ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत आसान है स्टूडेंट। कैसे? 7 5 2 6 माइनस 4 3 6 4 टू द बेस 8 टू द बेस 8 एंड आंसर वुड बी टू द बेस 8। यू सपोज करिए आपके पॉकेट में 6 यूनिट है, उसमें से 4 यूनिट माइनस कर दो, कितनी यूनिट बचेगी? 2 यूनिट। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स यहां 2 यूनिट है, उसमें से 6 यूनिट टेक अवे नहीं हो सकता, बोरो करेगा। स्टूडेंट जब बोरो करेगा तो यहां का 1 यूनिट यहां पे 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट बोरो किया 8 और ये 2 10 यूनिट हो गया। यहां पे 10 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ गया? 4 यूनिट। ठीक है, यहां 4 यूनिट, उसमें से 3 यूनिट माइनस कर दो, 1 यूनिट। ठीक है, 7 यूनिट में से 4 यूनिट माइनस कर दो, 3 यूनिट। सो द फाइनल आंसर इज 3142 बेस 8। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। आई बात समझ में? सो द आंसर इज ऑप्शन सी। आई बात समझ में स्टूडेंट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। I would recommend you please practice डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस पे एक वीडियो लेक्चर बना दीजिए। आई वुड डेफिनेटली रिकॉर्ड दैट वीडियो लेक्चर अगर आपको जरूरत पड़ी। मुझे नहीं लगता अब आपको इन सब में कहीं भी कोई दिक्कत होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ एप्टीट्यूड from number system is concept of addition and subtraction now being completed। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, जो कि मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी जो है स्टूडेंट वीडियो लेक्चर इसी सीक्वेंस में आपको 1 by 1 मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।